हेलो माय सीबीएसई सुपर अचीवर्स, कैसे हैं आप? आई नो आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं वीडियो सीरीज। आपके कमेंट्स, आपके मैसेज और फोन कॉल्स मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, और एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से लेके आ रहा हूं आपके लिए। रीजन ये है, ये वो मिस्टेक्स हैं जो आप बोर्ड एग्जाम्स में करके आते हैं, और हम लोग यानी हमारे टीचर्स, हमारे कुलीग्स, हमारे ट्यूटर्स और मेरे बहुत ही जो कहते हैं कि जो फेवरेट टीचर्स रहे हैं, जब मैं डिस्कस करता हूं उनके साथ, तो उनको बहुत दुख होता है कि सर हमने पढ़ाया इन बच्चों को इस पॉइंट पे और ये गलती करके आए हैं, और बहुत दुख होता है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैं आज एक और ऐसा एरर लेके आया हूं, और ये एरर वो है जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। टॉपिक बहुत सिंपल सा है, बट आपको बताऊंगा कैसे 2020 बोर्ड एग्जाम में बच्चों ने मिस्टेक किया, और जो 3 मार्क का क्वेश्चन था, इजीली स्कोर कर सकते थे 3 आउट ऑफ 3, वहां पर उनको मिला सिर्फ 1.5 मार्क या फिर 2 मार्क, एंड दे गॉट 79 मार्क्स आउट ऑफ 80 बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्या जानना चाहते हैं आप? तो देखिए, जानना चाहते हैं और ऐसे और बहुत से सारे कॉन्सेप्ट आप मिस ना करें, तो बनता है चैनल सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हैं बेल आइकन प्रेस करना, और लाइक तो जरूर बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या रहा बोर्ड के क्वेश्चन में, और यह क्वेश्चन रहा हमारा 2020 का बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, और ध्यान से अगर देखें तो यहां पर क्वेश्चन पहली बार पढ़ने में बहुत सिंपल लगा। मैं आपको बता दूं, पहली बार जब पढ़ा ना क्वेश्चन, इवन हमने भी जब पढ़ा तो लगा ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में प्यारा लगता है बहुत ही दुष्ट निकलता है बाद में जब आप करने बैठते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और ये मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा जो पहली बार पढ़ते ही इमोशनल हो जाते हैं क्वेश्चंस को। पहले इमोशनल नहीं होना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, यह मैं कहना चाहता हूं। तो जब आप क्वेश्चन ऐसा पढ़ें जैसा कि 14 क्वेश्चन आया, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके पढ़ना था, इमोशनल नहीं होना था। बट अब गलती हो गई तो हो गई आपके सीनियर से, आप ऐसी गलती ना करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड हम सब जानते हैं क्या होता है। जल्दी बताइए, व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड? फास्ट। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहे हैं आप, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है बताइए। हम जो भी साल के प्रॉफिट्स गिवन है उसको ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। बहुत सिंपल बात है। 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, डिवाइड बाय 3। 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, डिवाइड बाय 4। और अगर उसमें कोई लॉस मिला हुआ है, किसी एक साल में लॉस हुआ है, उसको भी हम ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ईयर से, यानी लॉस वाला ईयर भी काउंट करते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज सबको पता है। व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है क्या? जितने नंबर ऑफ ईयर्स तक नया बिजनेस सेम प्रॉफिट कमाएगा बिकॉज ऑफ प्रीवियस एफर्ट्स, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। और बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी आता है, डिफाइन नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये भी नोट कर लो, इसी के साथ साथ वो भी क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कबीर और फरीद पार्टनर्स थे, यहां पर ध्यान से देखिए, और रेशियो है इनका 3:1। न्यू पार्टनर जो आया वो है मानिक, और मानिक का शेयर कितना है जल्दी बताइए? 1/4। मानिक अपनी गुडविल कैश में लेके आया, साफ साफ लिखा है वो प्रीमियम लेके आया है, तो अच्छी बात है, प्रीमियम मेथड है, यानी गुडविल में प्रीमियम की एंट्री बनेगी अगर मांगा हो तो। दूसरी बात, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट, और लास्ट 3 साल के प्रॉफिट हमने दे दिए। अब आती है बात जहां क्वेश्चन उनका खराब होना स्टार्ट हुआ। फाइन, जैसा उसमें था ना, एक धोनी की मूवी में एक सीन आता है पर्टिकुलर, अगर आपको याद हो MS धोनी की मूवी में, कि जहां पर धोनी मैच के बाद घर आता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, और वो क्वेश्चन पूछता है अपने फ्रेंड से कि तुम जानते हो हम मैच कहां हारे? तो एक डायलॉग था, अगर आपको डायलॉग याद हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे लगे कि आप मेरे साथ या मेरी सेम वेवलेंथ पे सोच पा रहे हैं। तो एक डायलॉग था क्या, कि मैच हम वहां हारे, कहां हारे? बास्केटबॉल कोर्ट पे। वो ये वाला पॉइंट था कि मैं अगर आपसे पूछूं बच्चे आपने क्वेश्चन ये था गलत कहां किया, तो आप कहेंगे सर वो वही पॉइंट था, ड्यूरिंग द ईयर 18-19 देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹20,000 ड्यू टू फायर व्हिच वाज नॉट अकाउंटेड फॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। हमने आपको पढ़ा के भर भर के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में हर जगह जहां भी आपको ये गुडविल का क्वेश्चन दिया, वहां हमने आपको सिखाया कि एवरेज प्रॉफिट में कोई भी एबनॉर्मल लॉस पास्ट का हो,
आग लग जाए, चोरी हो जाए, ऐड बैक कर दो। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, वहां पर एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। दो बार बोलेंगे मेरे साथ, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक क्लियर कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट 2 मिनट का है, उसके बाद 2-3 मिनट एक्सप्लेनेशन के। तो यहां जब हम बोलते हैं एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल, तो पास्ट में जो भी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हुई है, एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, ऐड बैक कर दो। एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर दो, सिंपल सी बात। तो यहां पर ये लॉस बाय फायर है तो एबनॉर्मल लॉस है। अब बच्चे क्या हुए? भावुक हो गए। कैसे भावुक हो गए? कि उन्होंने कहा सर और मैडम ने बताया एबनॉर्मल लॉस, देखो भाई सब चेप दो, दिमाग मत लगाओ, चेप दो, ऐड कर दो। और वो ऐड करके आ गए। और जब बाहर निकले, डिस्कस किया उन बच्चों के साथ जिन लोगों ने हमारे इस तरह के कॉन्सेप्ट वीडियो देखे थे लास्ट ईयर, हमारे वेबिनार्स अटेंड किए थे, ऑनलाइन कोर्सेज कर रखे थे, वहां तो हम भर भर के ऐसी बातें कराते हैं कि कैसे सीबीएसई स्मार्ट प्ले करता है क्वेश्चन पेपर में। और मैं हमेशा कहता हूं, अगेन वन ऑफ द ट्रेडमार्क लाइन ऑफ माइंड, कि रीड द माइंड ऑफ एग्जामिनर। आपको अपने ढंग से नहीं सोचना, एग्जामिनर के माइंड से सोचना है। यानी जब आप पेपर देने चाहते हैं तो प्लीज कृपया करके आप क्वेश्चन को वैसे मत पढ़िए जैसा आप प्री बोर्ड में क्वेश्चन देख के आए थे या जैसा आपने बुक्स में से पढ़ा है, बट वहां उसको उसके मेरिट पे खेलिए क्वेश्चन को, मेरिट पे पढ़िए क्वेश्चन को। एंड दिस क्वेश्चन आई रियली लाइक्ड इट। व्हाई? बिकॉज माई सेल्फ आई हैव बीन अ पेपर सेटर फॉर schools, for colleges, for various olympiads. So being a paper setter, I know कि इसके पीछे एग्जामिनर ने क्या प्ले किया है माइंड के साथ। तो दिल आ गया जिसने ये बनाया ना क्वेश्चन, रियली कह रहा हूं, हैट्स ऑफ टू हिम। तो यहां पर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 1819 देयर वाज अ लॉस ड्यू टू फायर। इसके बाद बच्चे ने पढ़ा ही नहीं। मैं आपको बता दूं, गलती वही होती है जहां आप कैजुअल होते हैं, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसके बाद उस बच्चे ने ये पढ़ा ही नहीं कि विच वॉज नॉट अकाउंटेड फॉर वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। ये पढ़ा ही नहीं। उसने तो ये सोचा कि भाई 18-19 में, यानी जो 86,000 है, 20,000 मुझे ऐड बैक करना है, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस उस साल के प्रॉफिट में ऐड हो जाते हैं जिस साल में वो लॉस हुआ है। और वो बच्चा 20,000 ऐड करके आ गया। तो पहली बात, इस पॉइंट का इफेक्ट था नो इफेक्ट। लिख लो, जरा ध्यान से लिख लो, इमोशनल मत हो, लिख लो कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन गिवन है तो हमेशा उसको एडजस्ट नहीं करना, तभी एडजस्ट करना है जब वो पहले ऑलरेडी माइनस हुआ है एबनॉर्मल लॉस, या एबनॉर्मल गेन ऐड हुआ है, या नॉर्मल एक्सपेंस पास्ट ईयर का था, या अब फ्यूचर में कोई नॉर्मल एक्सपेंस करने जा रहे हैं हम और अभी तक वो एडजस्ट नहीं हुआ था, माइनस नहीं हुआ था, तभी फ्यूचर एक्सपेंस को हमें माइनस करना है। मीन्स व्हाट? जब हमने ये माइनस ही नहीं किया था 86,000 लाने में, तो काहे को ऐड करेंगे बताइए? आपको आता है इसका मतलब जरूर जबरदस्ती करेंगे? आपको तो बहुत कुछ चीजें आती है, सारी चीजें करेंगे बोर्ड में ना? बोर्ड में वही करेंगे जो एग्जामिनर मांग रहा है। तो करना क्या था? सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन था, तीनों को ऐड करो। 90 और 130 कितना होता है? 2,20,000 और प्लस 86 यानी 3,06,000 रुपए। उसको डिवाइड करेंगे 3 से, करके देखो कितना आता है। 3,06,000 डिवाइड बाय 3, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, 1,02,000 आ रहा है। फाइन, 1,02,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और गुडविल हमारी फर्म की आई 2,04,000। शेयर कितना है इसका? 1/4 डिवाइड करो, जल्दी से जल्दी बताओ कितना आएगा गुडविल। या 2,04,000 को, यस 2,04,000 को डिवाइड करना है 1/4 से, गुडविल आया 51,000। अब यहां पर एक गलती और बच्चे करके आए, सिर्फ गुडविल की वैल्यू निकाल के आ गए, वो भी गलत। दूसरा, पास नेसेसरी जनरल एंट्री नहीं पढ़ पाए। बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, मेहनत करेंगे तभी तो 3 मिलेगा, फ्री में कौन देगा मार्क्स आपको? तो 1.5 मार्क्स की आपकी कैलकुलेशन, 1.5 मार्क्स की आपकी जनरल एंट्री थी। 51,000 को कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू कबीर भैया एंड फरीद। ठीक है जी। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है जल्दी बताओ? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। लेकिन यहां न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है। जब न्यू रेशियो ना हो तो क्या मानते हैं जल्दी बताओ? बहुत बढ़िया, यस, ओल्ड ही सैक्रिफाइस होता है। तुम ही ओल्ड, प्यार से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, बोलो ना मेरे साथ, तुम ही ओल्ड हो तुम ही न्यू हो। एक बार और बोलेंगे मेरे साथ, तुम ही ओल्ड हो तुम ही न्यू हो। कब? जब आप, यानी वही ओल्ड वही न्यू मानते थे हम, याद है ना? नहीं गलत कह रहे हैं सर, आप गलत कह रहे हैं। यस, थोड़ा सा मैं भावुक हो गया। तुम ही ओल्ड हो तुम ही सेक्रीफाइस हो, ये बोलना चाहिए था। यस, अब गाड़ी आ रही पटरी पे। तुम ही ओल्ड हो तुम ही सेक्रीफाइस हो, तुम ही ओल्ड हो तुम ही सेक्रीफाइस हो। यानी जो रेशियो है 3:1, यही ओल्ड है, यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। तो वो 51,000 सेम बांट देंगे 3:1 में। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका फिर आपको सॉल्यूशन भी दिखाएंगे। तो देखिए ये रहा सॉल्यूशन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14।
तो पढ़ के देखिए जो मैंने बताया। सबसे पहले आपने करना है तीनों प्रॉफिट को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दिख रहा है ना? वेरी गुड। सो यहां पर आपका गुडविल कितना है, अमाउंट बताओ जल्दी से। सर 2,04,000 आपने बताया था, बिल्कुल सुंदर सा आ रहा है। 1,02,000 इंटू 2, 2,04,000, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या करना था? नया पार्टनर आया था, हाँ आया था, उसका 1/4 निकालना। लेकिन क्या लॉस बाय फायर को एडजस्ट करना है? नहीं करना। लिख के आओ ना इंग्लिश में, क्या लिखोगे? एज लॉस बाय फायर इज नॉट अकाउंटेड, इट इज इग्नोर्ड। ये बात थी। अब हमारा आ गया 2,04,000। 2,04,000 के बाद हमने 1/4 किया 51,000, और एंट्री तो आपको आती ही है, बट मेरा फर्ज है कि मैं आपको एंट्री भी दिखाऊं, यानी सॉल्यूशन पूरा कराऊं, आपके ऊपर कुछ ना छोड़ूं, ठीक है ना? मुझे भरोसा आप कर लेंगे बाद में, लेकिन टाइम कम है। मैं आपको कम से कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया ढंग से कराने वाला हूं कि बोर्ड में तो मार्क्स आने ही आने हैं। फाइन, यानी अब आप बाकी जगह ध्यान दीजिए। अकाउंटेंसी यानी कॉमर्स सब्जेक्ट्स हमने आपके संभाल लिए हैं। तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कबीर एंड फरीद, और रेशियो रहेगा 3:1। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो, किस तरह से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम पे अगर आपको हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट हमने सिखाया आपको कि एडजस्ट करना है, तो ठीक है एडजस्ट करना है, लेकिन कब करेंगे? जब वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। अगर वो एडजस्टेड है ही नहीं, तो खामखा जबरदस्ती मत करना मेरे भैया, मार्क्स कट जाते हैं। और जैसा इस साल हुआ बच्चों में कि जो कैजुअल था उसी के अंदर उन्होंने गलती करके आ गए थे। तो प्रॉमिस कीजिए कि ये गलती आप नहीं करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी से एक और कॉन्सेप्ट के साथ और एक दो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए स्ट्रांग हो। तो आज इस वीडियो में हमने क्लियर किया है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, गुडविल का, साथ में हमने क्वेश्चन किया है, साथ में उसका सॉल्यूशन किया है। अब इससे मिलते जुलते अगर 10 क्वेश्चन भी आ गए तो आप संभाल लेंगे। मिलते जुलते मतलब अगर मैं बोलूं कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, वो एडजस्ट नहीं हुई, मतलब वो ऐड नहीं हुई, तो उसको आप माइनस भी नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ। लाइक करना जरूर अगर अच्छा लगाओ, और थम्स डाउन वाले भैया प्लीज बताना कहां इंप्रूव कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके एक्सपेक्टेशंस तक आने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करो उन बच्चों के साथ जिनको अगले बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक में 3 में से 3 मार्क्स चाहिए। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।